3, 2, 1 and action. बचपन में सुना था ना, संगति का असर, मतलब जैसे लोगों के संग रहोगे वैसे ही हो जाओगे। तो बॉयज एंड गर्ल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज सत्संग, गुड कंपनी, गुणी जनों का साथ। और मैं तो ये तक मानता हूं कि जीवन में पूर्ण रूप से आनंदित वही जिसके पास स्वयं का संग होता है, और ऐसा व्यक्ति जहां भी पहुंच जाए वहीं पर सत्संग होता है। और आज पॉडकास्ट नहीं शूट होगा इस स्टूडियो में सत्संग होने वाला है, बिकॉज मेरे साथ स्टूडियो में एमएनएम स्टूडियोज में जुड़ रही हैं क्या कहूं, प्रभुत्व के तेज से ओतप्रोत एक व्यक्ति। इनकी वाणी सुनकर कई विचलित मस्तिष्कों को शांति मिली है। इनके शब्दों ने हमारे ग्रंथों के ज्ञान को हम तक हमारी ही भाषा में पहुंचाया है। स्वयं 30 की हुई ना हुई हो, लेकिन 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद इन पर विराजमान है। भाई हमारे बीच में है द डिवाइन जया किशोरी। जया जी प्रणाम, कैसी हैं आप? The best intro मुझे आज तक मिला। थैंक यू जी। आपने इतनी इज्जत अफजाई हम पर कर दी, आप यहाँ पर आ गई, हमको बड़ी खुशी हुई। ऑनेस्टली जया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। आपको जब देखिए, कहते हैं ना, अपने से बड़ों को जब आप कहते हैं, उनके साथ आप जी लगाते हैं, तो कोई वो नहीं लगता, परंतु आपके प्रति जब आपके चाहने वाले आपको जया जी कहते हैं, किशोरी जी कहते हैं, जो हम भी कहने वाले, तो बिल्कुल अजीब नहीं लगता, क्योंकि आपके प्रति एक जो सम्मान है वो स्वाभाविक रूप से आता है। शायद इसलिए कहते हैं कि एक मनुष्य के अंदर का प्रभुत्व जो है वो अगर सही वक्त पे तराशा जाए तो वो उसकी चमक साफ समझ में आ जाती है। एंड द सेम हैज हैपेंड विथ यू। you've been this person since childhood। बचपन से बहुत जल्द शुरुआत हुई थी आपकी, isn't it? Yes, 6 years. 6 years. How was your childhood like? How did this happen to you? Because मैं तो कहता हूँ आज के नौजवानों को ये लगता है कि अध्यात्म एक ऐसी चीज है जो केवल एक उम्र के बाद ही शूट करती है। पर क्यों ऐसा? Why can't youngsters have the same spiritual growth which people might have after their गृहस्थ खत्म होने के बाद? I think ये अभी कुछ ही टाइम पहले ये चीज शुरू हुई है। अदरवाइज वी हैड गुरुकुल्स। Yes. और आपको बहुत यंग एज में गुरुकुल भेजा जाता था और आप वहीं कुछ साल रहते थे और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल एजुकेशन एज वेल एज जो बाकी एजुकेशन उसके साथ साथ, एंड देन आप बाहर निकलते थे असली दुनिया से मिलने के लिए। बट अभी हम उसके बिना ही असली दुनिया से मिल रहे हैं, और उस वजह से शायद हम कोई भी नेगेटिविटी या कंपटीशन या स्ट्रगल को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने जो एक्चुअल एजुकेशन है वो बुढ़ापे के लिए छोड़ दिया है। वो उसके लिए आई डोंट थिंक सो कभी भी था। बिल्कुल। मैं अपनी कथा में कहती हूँ, जैसे आपने अभी इमिटेट किया कि हम इस हालत में क्या वो भगवान को बुलाते हैं ना, लाइक भगवान बैठे बोलते होंगे अब हम बुलाएंगे। बिल्कुल सही। अब तुम क्यों, अब तो मेरी बारी है तुमको ऊपर बुलाने की। वक्त हो गया पूरा, सारे रस ले लिए, सब निकल लिया, पेट भर लिया, आप प्रभु प्रभु कर रहे हैं। और अब करेंगे क्या? आप स्क्रिप्चर्स पढ़ के आप क्या करोगे? आपको काम नहीं करना, आप रिटायर हो गए। तो आई थिंक स्पिरिचुअल जर्नी होती ही यूथ के लिए है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे बचपन से ये चीज़ मेरी फैमिली की वजह से मिला। तो मेरा बचपन बहुत रिलीजियस, बहुत स्पिरिचुअल, विद हनुमान चालीसा, विद स्क्रिप्चर्स, विद लेसन्स ऑफ लॉर्ड राम एंड कृष्ण। उसी वजह से आई एम हियर नाउ। और इसीलिए सही कहा ना कि संगति का असर होता है। जिस किस्म के लोगों के साथ उठते बैठते हैं उसका असर पड़ता है। किस किस्म के लोगों के साथ आपका उठना बैठना हुआ जिसके कारण आप पर ये प्रभाव हुआ, जिसके कारण आप आज इतनी कम उम्र में एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति की तरफ बढ़ चुकी हैं और बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी आने वाले वक्त में, जिसके लिए लोगों को बहुत समय लग जाता है? स्टार्टिंग तो मेरी फैमिली, पर उनका भी आई थिंक अपब्रिंगिंग वो ही था कि उन्होंने शुरुआत से स्क्रिप्चर्स को पढ़ना और स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है उसको समझना। तो उन्होंने बचपन से, मेरे और मेरी सिस्टर, हम 2 ही जन हैं, उनके लिए भी यही माहौल रखा था। और मेरी पूरी दुनिया वही थी कि हम वहीं रहते थे, वही बातें सुनते थे। एंड क्योंकि मैंने बहुत जल्दी ही काम भी शुरू कर दिया, तो मेरा काम भी यही था। तो घर पे भी आप यही कर रहे हैं, काम में भी आप यही कर रहे हैं। तो मेरा एक्चुअली स्ट्रगल पीरियड ही मेरा बचपन था। क्या बात। तो मैंने पूरा बचपन मेहनत या स्ट्रगल करने में ही निकाल दिया, और जब तक आपको सक्सेस मिला तब तक आप बड़े हो चुके थे। सो आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली कि बचपन क्या होता है मेरा, लेकिन वुड दैट हैव चेंज्ड जया जी? वुड दैट हैव चेंज्ड if upbringing वैसी नहीं होती and you would have grown up like all the other kids around, maybe in the metro cities या यहाँ या वहाँ, would you have chosen this life? No, I don't think so, because nobody is going to choose
करियर वाइज इस लाइन को। True. तो मुझे तो पता भी नहीं होता कि क्या है, मुझे उस वक्त भी नहीं पता था। उस वक्त तो एक्चुअली मैं सिर्फ अपनी इंटरेस्ट की तरफ बढ़ रही थी कि जो भी हो रहा है अच्छा लग रहा है, of करने course, में मजा आ रहा है, of मुझे course. करना है, मुझे अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है। बड़े होने के बाद आप सोचने लगते हो अच्छा मेरा फायदा क्या हो सकता है। बच्चा तो फायदा सोच ही नहीं रहा होता है, वो तो वो कर रहा है जिसमें उसको मजा आ रहा आप है। रस लेती थी कथा में, हाँ आपको जी। उसमें आनंद आया करता था। बिल्कुल। हाउ वाज दैट? मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा क्योंकि हम सब ने हमारे कम से कम हमारा बचपन बीता है सत्यनारायण कथाओं में जाके, हनुमान कांड सुनने के लिए जा रहे हैं, रामलीला देखने के लिए जा रहे हैं। वो उसका एक इट ऑल्सो हैड इट्स स्टोरी टेलिंग फैसिनेशन, है कि नहीं? जो कहानियां हमें सुनने को मिलती थी, क्या उसने आपको उसकी तरफ खींचा, और वाज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू? नॉट प्रॉपर कथास, क्योंकि मैं बचपन में बहुत कथाओं में नहीं गई हूँ कभी, पर मेरे घर में मुझे यही कहानियाँ सुनाते थे। मेरी बेड टाइम स्टोरीज कभी सिंड्रेला या स्नो वाइट नहीं रही। क्या बात। इट वॉज ऑलवेज कृष्णा, राम, राधा जी, दुर्गा जी, यही कहानियाँ होती थी। चाहे दादा दादी है, नाना नानी है, पापा मम्मी है। तो उस वक्त मुझे बहुत ऐसा लगता था क्या है ये सब, मतलब क्या हो रहा है। और उस वक्त आपके इमोशंस ऐसे नहीं रहते ना जितने आप भगवान को लेकर इमोशनल होते हैं। बट पेरेंट्स होते थे, वो कोई प्रसंग सुन के रोने लग जाते थे और मुझे बड़ा लगता था ये हो क्या रहा है घर पे, ये रो क्यों रहे, पापा क्यों रो रहे अचानक से। तो मैं एक कथा करती हूँ 3 दिन की, वो मैंने पहली बार सुनी ऐसी थी कि कैसेट्स आती है, वो जिन महाराज जी की वो सुनते थे पापा, और पापा आए दिन सुनते थे और रोते थे उसको सुन के। और एक बच्चे को बड़ा वियर्ड लगा उसके पापा हर दूसरे दिन क्यों रो रहे हैं। तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा, तब तक मैंने भजन गाना शुरू कर दिया था, तो एक वो आई थिंक इंटरेस्ट तो जाग ही गया था इस फील्ड की ओर। तो मैंने उनसे पूछा ये आप क्या सुनते हो, मुझे सुनाओ, रोते क्यों हो आप इतना। उन्होंने मुझे सुनाया, दो मुझे 90% समझ नहीं आया वो क्या था, बट पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला कि मुझे ये करना है। दो उस बात को फिर 1.5 साल मुझे प्रिपेयर करने में लगा उस चीज़ को कि मेरे पापा ने मुझे पूरा पढ़ाया, वो जो उसकी स्क्रिप्चर आती है वो पढ़ाया, और फिर मैंने उसको कर लिया। तो मुझे लगता है कि वो एक जिज्ञासा क्या है वो मुझे यहाँ तक लेकर आई है हर समय, चाहे वो भागवत जी है, चाहे वो सेशंस है, क्या है से शुरू होता है और फिर वो काम पूरा हो जाता है। सुंदर बात। मेरे ख्याल से किसी भी साधक के लिए वो जिज्ञासा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सवाल ही ना उठे तो जवाब ढूंढने कैसे जाएगा कोई बाहर। हाँ जी। आपने किताबों की बात करी, आपने ग्रंथों की बात करी, मैं सच में जानना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा बड़ा चाव है और मैं चाहता हूं कि आज की नौजवान पीढ़ी में आपको किताबें पढ़ने का जो शौक है या किस किस्म की किताबें पढ़े। लोग पूछते ना कि व्हाट बुक्स वुड यू लाइक टू रेकमेंड, मैं पूछता हूँ व्हाट ग्रंथ वुड यू लाइक टू रेकमेंड टू द यंग जनरेशन। आधे से ज़्यादा किताबें जो हैं हमारे कहीं सिलेबस में तो हमें मिली नहीं। अभी कहीं बातें उठती हैं कि भाई कुछ पुरानी किताबों को, हमारी संस्कृति से जुड़ी किताबों को वापस लाया जाए तो उसको रिग्रेसिव कहा जाता है कि क्यों उस तरीके से किया जा रहा है। डोंट यू थिंक दोज ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर्स, हमारे जो ग्रंथ हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आई ऑलवेज से स्क्रिप्चर्स आपको कहीं से भी, क्योंकि ये जो एक कॉन्सेप्शन बना दिया गया है पूजा पाठ सिखाते हैं, बिल्कुल नहीं सिखा रहे हैं। अगर आप एक्चुअली पढ़ने जाएंगे तो आपको कोई भी स्क्रिप्चर ये नहीं सिखा रहा कि फूल कैसे चढ़ाओ, पूजा कैसे करो, आपको वो सिखा रहे जीवन कैसे जियो। फर्स्ट आई थिंक सबसे पहली किताब अगर मैं रेकमेंड करूँ, क्योंकि स्टार्ट में बहुत ज़्यादा ही आपको हैवी चीज़ नहीं देनी चाहिए, दैट इज श्रीमद् भगवद गीता। बिल्कुल सही। जो स्टार्ट ही कंफ्यूजन से होती है और आप भी कंफ्यूज्ड है, आपको पता नहीं करना क्या है ज़िंदगी में, तो उसी इंसान के पास जाते हैं जिसने अर्जुन को भी बताया कि करना क्या है, क्योंकि हर आदमी यहाँ अर्जुन है जिसको समझ नहीं आ रहा करना क्या है और उसको कृष्ण मिल नहीं रहा। तो वो गीता जी में ही कृष्ण बैठे हैं जो आपको बता रहे हैं कि तुमको करना क्या है। तो वो उठाइए, उसको पढ़िए, एंड आई एम 100% श्योर अगर आप उसको सच्चे मन से पढ़ोगे तो जैसे उनका कंफ्यूजन दूर हुआ था अर्जुन का, हमारा भी हो जाएगा। वाह, सत्य वचन। और आपने बिल्कुल सही बात कही। मेरे भी घर में, मुझे भी याद है, मेरे दादा, आप भी कोलकाता रह चुकी हैं, अभी भी शायद आपका निवास स्थल वहीं पर है, मेरे भी पेरेंट्स वहीं पे थे, वो सजेस्ट किया करते थे। और एक कोई स्पेशल बंगाली भगवद गीता थी या कुछ गोस्वामी गुरु के द्वारा उन्होंने, सबके इंटरप्रिटेशंस हैं ना, एंड एवरीबडी फाउंड डिफरेंट आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस। हाउ अमेजिंग जया जी दैट वन बुक and an answer to a million questions. And इसीलिए बोला जाता है गीता जी के लिए कि आप जिस इमोशन के साथ वो किताब पढ़ते हैं आपको उसका ही आंसर मिलता है। और ये मुझे बहुत जब मैंने स्टार्ट किया तब रियलाइज नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये तो चलो
सिर्फ फेथ की बात है या बहुत ज़्यादा भक्ति में आके लोग बोलते हैं, वरना एक ही किताब इतने आंसर कैसे दे सकती है, या एक ही श्लोक अलग अलग मीनिंग कैसे दे सकता है। ये तो फिर कोई जादुई किताब होनी चाहिए ऐसे। पर जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, और आज भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी आए, मेरी गीता जी जो मैं पढ़ती हूँ वो उठा के देख सकता है, हर श्लोक के पास अलग अलग इमोशंस लिखे हैं। क्योंकि मैंने आई थिंक 8 से 9 बार अभी तक पढ़ ली है। तो क्योंकि आप बार बार पढ़ते हो, तो मुझे एक ही श्लोक जो मुझे लास्ट टाइम लगा था कि ये तो मुझे एंगर इशू कुछ समझा रहा है, फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ी, स्लैश नहीं, ये तो ट्रूथ भी समझा रहा है, स्लैश ये तो लेजीनेस के ऊपर भी है, ये तो प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर भी है। और तब मुझे लगा कि सही बात है, आप जिस इमोशन के साथ पढ़ते हो वो श्लोक आपको उसका ही आंसर देता है। आपको जिस रूप में तो प्रभु चाहिए जी। आपको जिस रूप में प्रभु चाहिए उस रूप में आपको वो दिख जाएंगे, वो आप पे निर्भर करता है। आई थिंक दिस इज द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ग्रेट बुक्स व्हिच मेक्स religion also being looked at a different way. If you actually deep down, may that be Quran, may that be Sri Bhagavad Gita, may that be the Bible, you will find just one emotion behind it all. वो आपने कुरेद के उसके कई अलग मायने बना लिए, जिसके कारण कई बार किताबों को आप ग्लानी देख के नजरों से देखते हैं या रिलीजन को उस नजर से देखते हैं. Sometimes in today's day and age it also turns out to be uncool to be religious. Yeah. Isn't it sometimes? I am spiritual, I'm not religious. Exactly. To look at it how beautifully that you cannot see. For me, if you ever asked me, मैंने कहा कि मैंने मेरे और मेरे भगवान के बीच में धर्म को कभी नहीं आने दिया. I never let religion come between me and my God. My connect with my God is so strong. But is it so necessary for today's day and age? Look at what is happening around the world. हालांकि कुछ नया नहीं है, सदियों से उसी एक ही बात को लेके तलवारें उठती रही हैं. But just to find the commonness between all these books and all these religion, how important is that? See, I think it's not about the religion, it's not about the cause कि इस वजह से कोई है. I think इंसान लड़ने के बहाने ढूंढ ही लेता है. सुंदर बात. वो भगवान ना भी होता ना तो वो दूसरा बहाना ढूंढ लेता. वो नहीं है इसका बहाना ढूंढ लेता कि कोई है ही नहीं, कौन बताए क्या करना है, वो उस पे लड़ लेता. अब है तो वो इस पे लड़ रहा है कि कोई है जो हमको बता रहा है क्या करना है, हम क्यों माने. तो आई थिंक इंसानों के पास बहुत रीजंस है लड़ने के, और वो खुद ढूंढ लेता है अपने रीजंस. एंड अगर आप उसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखिए तो ये भी है कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि हमारे पास लड़ने के, तो आपके पास जीने के भी कितने बहाने हैं, कितने लेसन्स. आप जहाँ से चाहिए वहाँ से लेसन उठाइए. आपको अच्छाई, मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान ने 24 अवतार लिए. जब सनातन धर्म 24 अवतारों की बात आती, क्यों? चूज योर अवतार. वाह. कोई ये नहीं कि चलो आप ये एक अवतार पे अड़े रहो कि यही करना. नहीं, आपको राम जी पसंद है, आप राम जी करो. कृष्ण जी पसंद है, कृष्ण. बामन अवतार है, कितने अवतार है. और वो इसीलिए भी कि टाइम के हिसाब से आपको भी चेंज होना पड़ता है, क्योंकि अवतार तक चेंज हुए. राम जी जिस अवतार में आए, दैट वाज मर्यादा पुरुषोत्तम. मर्यादा पुरुषोत्तम इसके आपको मर्यादा यानी नियम के अंदर रहना पड़ेगा. जब आज लोग कहते हैं कि राम ये कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, वो नियम तोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उनके अवतार का नियम ये कि आप जो बनाए गए ऑलरेडी सोसाइटी के नियम, उसके अंदर रहकर काम करो. नए नियम मत बनाओ. आपको नया नियम वाला चाहिए, नियम तोड़ने वाला चाहिए. कृष्ण अवतार है, कोई नियम नहीं माने, सब तोड़े. पर उस वक्त वो अवतार जरूरी था, इस वक्त ये था. तो उन्होंने ये भी समझाया कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. आपको बदलना पड़ेगा. जब समय बदलता है, चीजें बदलती, आपको भी बदलना पड़ेगा. आप रिजिड नहीं हो सकते. बिल्कुल सही. और जो इसको समझता है वो एक्चुअली स्क्रिप्चर्स को समझता है. बहुत सुंदर. और जो रिजिड है वो स्क्रिप्चर्स को समझ ही नहीं रहा, वो अपनी बात आप पे थोपने की कोशिश कर रहा है. एंड वो तो कहीं भी गलत है. एब्सोल्युटली. परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, जो आपने बात कही. और बदलते दौर के साथ में उस बदलती समझ को समझाने वाला कोई होना भी तो चाहिए, जैसे आप समझा रही हैं. इस नए दौर की पीढ़ी को, जिसकी जबान अलग है, जिसकी भाषा अलग है, जो सोशल मीडिया पे प्रभु तलाश रहा है, अपने भगवान को तलाश रहा है, वहां पर भी मिल जाए. कहने को तो यही कहते हैं ना, जहां ढूंढो वहां मिल सकता है. तो इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं? बिल्कुल. What do you think of? हम यही कर रहे हैं. आप आइए, हम ही आपको दे रहे हैं. बिल्कुल. हाँ जी. देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे एक माँ है, उसको बच्चे को खाने खिलाने से मतलब है. बिल्कुल सही. अब बच्चा भाग के खाए तो भाग के खिला देंगे, फोन देख के खाए तो फोन दिखा देंगे, ये सुने तो सुना के खिला देंगे. मोटिव है खाना खाना चाहिए, तो आप जहाँ बोले वहाँ सुना देंगे. कथा में हो,
पॉडकास्ट हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं भी हो, हमको खाना खिलाने से मतलब है। यहाँ से जाए जैसे जी। जाए, बस जाना चाहिए उस हाँ चीज के जी। अंदर. एंड यू आर डूइंग सच अ फैबुलस जॉब. Thank It is also so important for today's generation, or not only today's generation. Why only target the Gen Z? I think each and everyone, वो जो एक anxiety है, एक तिलमिलाहट सी है. This is a time when almost every other friend of mine is looking for therapy, going to doctors to speak about their heart because there's an anxiety. They are unsettled. Is it because of the exposure to the world? शायद पहले इतना exposure नहीं था. केवल आपके बाहर चौराहे पे पीपल का पेड़, उस पीपल के पेड़ पे आपके और आपके दोस्तों का खेल यही था. बट आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे मालूम है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या चल रहा है. मुझे मालूम है रशिया यूक्रेन में मेरे दोस्तों के साथ क्या हो रहा है. Is this the anxiety because the world is becoming smaller? यस बिल्कुल. एक रीज़न ज़रूर ये हो सकता है, बाकी अपने खुद के रीजंस भी होते हैं. आप अलग अलग इंसान अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करता है. कई बार आप उससे बाहर निकल नहीं पाते और वो हर जगह फिर आपको दिखता है. एज इन के हो सकता है किसी एक रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट फेयर हुआ या बिट्रेयल फेयर हुआ, उसके बाद हर रिलेशनशिप पे वो एक बैगेज रहता है. तो वैसे forward. हाँ जी, तो वैसे लाइफ में भी कई चीज़ें होती है, उसकी वजह से बाकी चीज़ों पे वो बैगेजेस आते हैं. पर एक रीज़न है इसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है और वो प्रोसेस करने का CPU हाँ दिया जी, नहीं दिया है और इंसान खुद का रिसर्च नहीं कर रहा है. मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक ऐसी चीज़ जो मैंने कुछ टाइम बाद सीखी, दैट इज़ कि आपको अपना रिसर्च खुद करना चाहिए. आई हैव मेड दोज मिस्टेक्स कि जहाँ पर आप किसी को सुनते हैं और क्योंकि वो आपके एक बहुत अच्छे फेवरेट स्पीकर रह चुके हैं एंड यू थिंक ये जो भी बोल रहा है सही है, ये बंदा गलत बोल ही नहीं सकता, बट ये गलत थॉट होता है. वो भी इंसान ही है, वो भी गलतियाँ कर सकता है. तो आप कुछ भी सीख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, उसके बाद का रिसर्च खुद करिए. यानी मुझे भी आप सुन रहे हो तो आप 100% मत मानो कि मैं कुछ सच बोल रही हूँ. हो सकता है मेरा रिसर्च उतना सही नहीं रहा होगा, कुछ पॉइंट्स इधर उधर हो गए. तो उसमें दो चीज़ होती है. फर्स्ट कि अगर आप जो भी मान के चल रहे हो तो आप, अगर मैं गलत भी हो गई तो मुझसे नफरत नहीं करोगे, आप समझोगे इंसान है, गलती कर सकता है. दूसरा, वही गलती आप नहीं करोगे कि किसी पर पट्टी बांध के विश्वास कर लिया और वही काम कर दिया, तो जो मेरे से गलती हुई वो आपसे भी हो गई. डोंट डू दैट, डू योर ओन रिसर्च. तो उससे आप अपनी लाइफ के बहुत प्रॉब्लम्स खुद ही क्लियर कर लेते हो और उससे एक अलग कॉन्फिडेंस आता है आपको. बिल्कुल सही. जो आज आप कर नहीं रहे हो, आपसे दूसरों को सुन रहे हो, दूसरों को देख रहे हो, दूसरे क्या क्या कर रहे हैं, अपना इंसान भूल ही गया है. मेरा करना, मेरे थॉट्स, मेरा माइंडसेट, मेरी सोच सब खत्म हो गया है. सिर्फ दूसरों का आधा करके 20% इसका, 30% इसका, और हम कौन है हमें पता ही नहीं है. गुरु का भी तो कार्य केवल यही हुआ ना कि गुरु तो वही हुआ जो अंधेरा दूर करे, आपको रोशनी दिखाए. अब अगर आप चाहो आपको गोद में लेके चलते भी फिरे तो ये तो गुरु ना कर सकता. हाँ जी. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैज हैपेंड. वी हैव ऑल मेड सम कस्टम मेड गॉड्स, टेलर मेड रिलीजन्स. दिस इज हाउ माय गॉड शुड बी, दिस इज वॉट आई एक्सपेक्ट माई गॉड टू टेल मी. मैं तो कहता हूँ कभी कभार कि लोग कभी दरवाजा खोलें अगले दिन और उनका इष्ट दरवाजे के सामने खड़ा हो, पर वो उस रूप में ना हो जिस रूप में आपने उनको हमेशा देखा है पोस्टर्स में और मूर्तियों में, और वो अलग सा हो, विभत्स सा हो, और वो आपको देख के बोले कि मेरी ही आराधना करता आया है तो कभी. मैं तो बोलता हूँ आधे से ज्यादा लोग दरवाजा बंद कर देंगे मुंह पे उनके, क्योंकि उन्होंने एक कस्टमाइज्ड गॉड बना के रखा हुआ है उन्हें. सो आई थिंक दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल ओनली हैपन व्हेन पीपल इन्वेस्ट देमसेल्व्स इनटू इट, इजंट इट? एंड यू हैव टू फाइंड योर ओन वे. जितने भी डिवोटीज भी हुए, अलग अलग तरीके थे उनके भगवान को मनाने के. जैसा मीरा जी ने किया, हर डिवोटी ने वैसा नहीं किया. जो नरसी जी ने किया, सुदामा, सबके अपने फीलिंग्स है, सबका अपना तरीका है. तो कहीं ना कहीं यही आपको सिखा रहा है. अगेन स्क्रिप्चर्स अगर आप पढ़ो तो आप समझो सबके अपने तरीके थे भगवान को पाने के. कोई एक तरीका नहीं कि बस इसी पे चलना पड़ेगा और पूरी भीड़ा पे ही लगा दो. आप अपना रास्ता खुद चुनिए ना, मिल जाएगा आपको. तो आप दिल्ली से जाओ, बॉम्बे से जाओ, पहुंचना वृंदावन है. आप कहीं से भी पहुंचो, कोई एक जबरदस्ती का रास्ता नहीं है. और आप तो इतने रास्ते घूम रही हैं आजकल. यू आर ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग एवरी डे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड. The kind of youngsters you see, do you see them, the first and foremost thing which is on their life is finding love, finding companionship? Of course, important, but don't you think खुद का, जो मैंने शुरू में कहा था कि स्वयं के संग जिसको मिल गया साथ, वो बड़ा सुंदर रहता है. You just can't remain single. Yeah. And this is not a question just to you, because I'm sure this question comes to you also, because everybody wants you to be with someone, that companionship, that love, seeking for love. How is that the base of our life? I don't think so.
I think you should love yourself first. I saw this quote yesterday कि don't be my peace. I have that. Be your own peace, so that we can, you know, be proper individuals and then come together and make ourselves happy. तो मैं अपने आप को खुश रखूं, मैं अपने आप से सुकून में रहूं, आप अपने आप से रहे, तभी जाके दो परफेक्ट इंडिविजुअल्स जब आएंगे तो रिश्ता अच्छा बनेगा. आप सोच रहे नहीं मेरी वो कमी ये पूरी कर दे, इसकी कमी मैं पूरी कर दूं, तो आप अपने आप में क्यों कम है कहीं पर भी. तो आपको लग रहा है मैं क्योंकि प्यार नहीं है मेरी लाइफ में, मैं खुद से भी प्यार नहीं कर, तो कोई आए और उस प्यार को पूरा कर दे. नहीं, पहले आप खुद से तो प्यार करिए. सही बात. जब आप खुद से ही नहीं करते, आप ही खुद से प्यार नहीं कर रहे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे दूसरा आपसे करेगा. And 99% of the people are not happy with themselves. Yes. अपने खुद से प्रेम नहीं किया, और जहां से शुरुआत अपने आप से नहीं की तो बाहर कहीं. In fact, that is what happens, isn't it? The society cannot look at somebody who's single and happy. They would always look at that person कि यार अभी तक सेटल नहीं हुआ, शादी नहीं हुई. Is this a vicious circle? जिस आप एक तरफ परिवार की बात करती हैं, परिवार, हम परिवारवाद समाज है और परिवार का एक अलग महत्व है, परंतु ये जो ऑलमोस्ट एक फोर्सफुल vicious सर्कल घूमता रहता है. What do you think of that? Don't you think most of the marriages that happen in today's society are not for the individual, but it's for the families coming together, or just because there is a peer pressure कि ऐसा होना है. हाँ, I always say this कथा में कि हमने एक चेकलिस्ट बना ली है, इतनी उम्र में डिग्री, इतनी उम्र में शादी, इतनी उम्र में बच्चे, और वो आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप कर लेते हो कि नहीं इस उम्र में करनी है, ये करना है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सिंपल वर्ड्स में शादी इज़ किसी एक इंसान के साथ 50-60 साल एक कमरे में रहना है. बहुत बड़ी बात है भाई. बहुत बहुत बड़ी बात है. तो ये बहुत सोच समझ के होना चाहिए. आई एम विथ मैरिज डेफिनेटली कि एक बहुत अच्छी चीज़ है. कोई आपके साथ, क्योंकि हमारे साथ देखिए फैमिली है, नेचर ने, भगवान ने इतनी सुंदर चीज़ बनाई है. कैसे बनाई है कि एक फैमिली आपके साथ रहती है, आपके पेरेंट्स है, सब है, आपको हैबिट है फैमिली की. तो कई बार हमें उस वक्त रहते रहते लगता है कि नहीं हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तो है, हम अपने आप से प्यार करें. लेकिन एक टाइम बाद ये फैमिली चली जाएगी, तब एक्चुअली आप ऐसे आप पूरे हैं, पर आपके आसपास और कोई भी नहीं है जिसके साथ आप अपनी खुशी बांट सके, कोई सेलिब्रेशन कर सके. तो ये फेड आउट हो उससे पहले दूसरी फैमिली तैयार हो जाती है कि इसके जाने का ज्यादा दुख हो ना आपको, क्योंकि तब तक आपकी दूसरी फैमिली रेडी हो चुकी है. तो ये एक तरीका था. फैमिली हमेशा, मतलब आपके आसपास लोग हों, तो वो एक, मैं इस चीज के साथ हमेशा हूं. लेकिन ये तब हो जब आप चाहते हो. सिर्फ आपकी उम्र हो गई है या लोग आपको बोल रहे हैं इसीलिए नहीं, क्योंकि तब जब आप करते हो तो जो मैंने बोला शादी क्या है, 50-60 साल वाली एक कमरे, वो आप कर नहीं पाओगे. आप रह नहीं पाओगे उस इंसान के साथ एक कमरे में. तो उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि अपना टाइम लो, लेट करो, जब मन है तब करो, जब सही लगे तब करो, जान पहचान से करो. हाँ जी. This is what I think that's the reason why the older generation always looks at the younger generation से ये बिगड़ चुकी, because ये live in कर रही है. But most probably that those couples are actually trying to figure out whether they are even compatible towards each other. How do you look at those kind of relationships? I don't know. मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिलेशनशिप और शादी को लेकर बहुत ज़्यादा बात नहीं करती कि किससे करना चाहिए, कैसे कम, क्योंकि मुझे लगता है ये एक बहुत ही पर्सनल डिसीजन है. Well said. कि आप कैसे एक रिलेशनशिप को देखते हो बहुत डिफरेंट होगा मैं कैसे देखती हूँ, और वो बहुत डिफरेंट होगा थर्ड कैसा देखता है. बट आई कांट से मेरा डिसीजन सही है या इसका सही है. वो उसका तरीका है अपने रिलेशनशिप को, उसको कैसे सही ले जाना है, क्योंकि उसको आगे ले जाना है. कि आई वॉन्ट कि मैं जिससे भी शादी करूँ ये चीज़ अच्छे से चले, तो उसके लिए मुझे क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं, क्या क्या करना है, दैट इज़ माई डिसीजन. क्योंकि उस एक कमरे में मुझे रहना है, उसके साथ आपको नहीं. और आपने बहुत सुंदर बात कही थी आपके एक टॉक के अंदर कहीं पे कि जिस चीज़ का मैंने अनुभव नहीं किया है उस चीज़ के बारे में मैं आपको कुछ सुझाव नहीं दूंगी. और मतलब ये सुझाव कैसा, मुझे रहना है क्या उस कमरे में वो दो जन के साथ. मैं होती कौन हूँ ये ओपिनियन देने वाली. कि आज मुझसे भी कोई कहे कि आपको ये, मुझे ऐसा लग रहा है क्या आप जब हम वो झगड़ा कर रहे होंगे कमरे में, आप आएंगे उसको सॉल्व करने? तब तो कोई ना आएगा, कोई नहीं आएगा. तो मुझे ही सॉल्व करना है ना. तो वो फिर मुझे कैसे रहना चाहिए और कैसे नहीं, इस एस्पेक्ट में ये डिसीजन मेरा होना चाहिए, या तो उनका जिनको सच में मैंने वो पोजीशन दी है कि शायद मैंने अपने पेरेंट्स को दी, कोई अपने और किसी गार्जियन को दे, पर जिनको मैंने दिए कि हाँ मुझे आपकी एडवाइस चाहिए. पर अगर मुझे नहीं चाहिए किसी और की एडवाइस, तो आई डोंट थिंक किसी को आके एडवाइस मुझे देनी चाहिए. वेल सेड ऑन दैट. अब जिस चीज का अनुभव है उस चीज के बारे में तो जरूर बात की जाती है. आपको आराधना का अनुभव है, आपने प्रभु की तरफ जिस तरीके से लीन हुई है,
मेरे अपने गुरु से पूछना चाहता था, कभी सामने सामने समक्ष नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी आज भी किसी न किसी टेप्स के जरिए मुझे जवाब दे जाते हैं। परंतु मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, प्रेम और आराधना के बीच में आपको फ़र्क क्या दिखता है? जब एक इंसानी प्रेम होता है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में, लवर्स के बीच में, एंड द सेम पीपल, दिस काइंड ऑफ लव दैट दे हैव फॉर देयर इष्ट, अपने प्रभु के लिए, अपने जिस भी भगवान के लिए है, दोनों के बीच में एक अंतर ज़रूर दिखता है। जब आप प्रभु की आराधना करती हैं तब आप ये नहीं देखती कि 10 लोग और आराधना कर रहे हैं तो मुझे जलन हो रही है, ऐसा नहीं लगता। बट जब आप किसी से प्रेम करते हैं, इट्स अ लिमिटेड दायरा। आप मेरे हो, तुम मेरे हो, मेरे अलावा तुम और किसी को नहीं देखोगे। पर ये बात आप कभी अपने प्रभु को नहीं कहते। मैं कभी शिव जी के सामने झुक के नहीं बोलता ना, और किसी और बाकियों को क्यों देखा, बाकियों की इच्छाएं पूरी क्यों करो, मेरी करो। प्रेम और आराधना के बीच का फर्क, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। हाय हाय, सुंदर। दुनिया का प्रेम इज कंडीशनल, आपके कंडीशंस है, ऐसा होना चाहिए, मेरी लिस्ट पूरी तैयार है, मेरी भी तैयार है कि मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए, ये हो, ऐसा दिखता हो, ऐसा काम करता हो, ऐसा बिहेवियर हो। भगवान के लिए कोई लिस्ट नहीं होती है। भगवान तो जैसा है मुझे पसंद है, बस मेरे साथ रहना चाहिए, इतना मायने रखता है। कोई कंडीशंस नहीं है भगवान के लिए। तो एक्चुअली मुझे लगता है अनकंडीशनल प्यार सिर्फ भगवान से किया जा सकता है। इंसानों से आप अनकंडीशनल प्यार नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और इसीलिए क्योंकि भगवान का रिलेशन आप, मैं कथा में एक बात करती हूँ, भगवान आपके अंदर है कैसे प्रूव करे। एक नास्तिक इंसान भी, और ये 99% ट्रू है, नास्तिक इंसान भी जब प्रॉब्लम में होता है उसके मुंह से पहली चीज निकलती है, हे भगवान। ओ माय गॉड, ओ गॉड, क्यों? तुम तो मानते ही नहीं भगवान को। वो अंदर है, ये प्रूव करता है कि प्रॉब्लम में याद तो वही आएगा। तो आप कितना भी तोड़ लो भगवान से रिश्ता, फिर भी नहीं तोड़ सकते। इंसानों से रिश्ते टूटते हैं, नए बनते हैं, एक ख़त्म होकर दूसरा रिलेशनशिप होता है, शादी के बाद भी एक शादी से दूसरी शादी में भी जाते हैं। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो आपको लगे यही सब कुछ है, कोई कंडीशंस नहीं है, कुछ भी हो जाए, ये इंसान कैसा भी हो जाए, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। वो भगवान के साथ नहीं। भगवान जैसे भी है हमको अच्छे लगते हैं, हमारे स्ट्रगल आए तो भी हमको, तब वही इंसान भगवान से प्यार करता है। नहीं तो फिर आप कंडीशनल प्यार करते हो। अगर आप बोले मेरी लाइफ सही चल रही है तो भगवान, मेरा नहीं चल रही है तो भगवान है ही नहीं, तब ये दोगला प्यार है। ये आप वही करो जो आप इंसानों से करते हो। एंड आई थिंक भगवान आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। आप मानो, पूजा करो, नहीं आप मान रहे, आप प्रॉब्लम में गालियां भी दे रहे हो कि अच्छा नहीं है, नहीं कर रहा, सारी सब सुनने को मिलता है। उसके बाद भी आपका हर काम करते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं। तो ये मुझे लगता है सांसारिक इस कंडीशनल, एक्सेप्ट कर लो, लोग करते नहीं है कि नहीं नहीं मेरा प्यार तो सच्चा है, मेरा अलग है, मेरी अलग है। कोई अलग नहीं, सब एक ही है, एक ही अलग है, दैट इज गॉड। वो इश्क और इबादत के बीच में फर्क तो हमेशा रहेगा। सत्संग की एक खास बात है, ये कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि सत्संग जब शुरू होता है तो फिर नई नई बातें निकल के आती हैं। और मेरे ख्याल से जया किशोरी जी के साथ हमारी ये बातचीत यहीं पर थमेगी, क्योंकि इसके आगे का चरण जो है कुछ देर बाद आपको देखने को मिलेगा। व्हाट्स योर मंत्रा पे जया किशोरी जी के साथ हमारा नेक्स्ट एडिशन देखना मत भूलिएगा, ओनली ऑन M&M स्पॉटलाइट।